दोस्तों ठीक जैसे हमने निफ्टी रैंको चार्ट देखा, उसी प्रकार से एक और चार्ट भी फेमिलियर है और वो है दोस्तों पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी एक प्रकार है, जैसे लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, ओएचएलसी चार्ट, रैंको चार्ट एंड दिस इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। सो पॉइंट एंड फिगर चार्ट फोकस सोलली ऑन प्राइस चेंजेस। किस पे डिपेंड है दोस्तों? ये सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ ये भाव के बदलाव पे डिपेंड रखता है, फोकस रखता है। इग्नोरिंग टाइम एंड वॉल्यूम, दोस्तों दोनों चीजें, समय और वॉल्यूम, यहां पे बिल्कुल इग्नोर की जाती है, राइट। तो आपने देखा था जब आप कैंडल स्टिक, लाइन और सब यूज करते हो, वहां पे वॉल्यूम और टाइम का एक महत्व है। यहां पे दोस्तों वॉल्यूम और टाइम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। दिस चार्ट इग्नोर किया है, तो फिर इसका महत्व क्या है? दिस चार्ट यूजेस एक्स एंड ओ टू रिप्रेजेंट राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइस। दोस्तों ये एक्स और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं राइज और फॉल। जैसे जब राइज होता है ये एक्स लिख के आता है यहां, और जब फॉल आता है तो ओ लिख के आएगा। सो ईच एक्स और ओ रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक प्राइस इंक्रीमेंट। हर एक्स और हर ओ का एक यहां पे प्राइस इंक्रीमेंट में महत्व है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट help traders identify key support and resistance level and provide a clear picture of price trend। दोस्तों जब आप चार्ट्स यूज करते हो, वैसे तो सबसे ज्यादा यूजफुल आपको कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, पर अभी जैसा आपने देखा रैंको चार्ट आपको ट्रेंड में ज्यादा मदद कर सकता है। जब आप रैंको देखते हो तो ट्रेंड आपकी और क्लियर रहती है। उसी प्रकार से पॉइंट एंड फिगर चार्ट देखते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यहां पे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी, राइट। कैसे? जैसे निफ्टी पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ये दोस्तों डेली चार्ट है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, एक्स 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 बनता चला गया, ओ बनता चला गया। तो दोस्तों एक्स और ओ से यहां पे पैटर्न बनती रहती है, राइट। और यहां पे हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छा विजिबल होता है रैंको चार्ट से, राइट। येट when using charts in technical analysis, it's important to consider the time frame and the specific patterns or indicators relevant to your analysis। दोस्तों पॉइंट फिगर के अलावा हर एक एनालिसिस में दोस्तों टाइम फ्रेम को प्रॉपर वे में यूज करें, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, राइट। मैं दोस्तों ज्यादातर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली यूज करता हूं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सिखाते हैं। ट्रेडर जो होते हैं वो 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम लेते हैं, राइट। कंबाइनिंग चार्ट एनालिसिस विथ अदर टेक्निकल इंडिकेटर, दोस्तों ये हमने खाली चार्ट्स देखे हैं, यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर तो हम समझे ही नहीं है। जब हम चार्ट एनालिसिस को टेक्निकल इंडिकेटर और कुछ और टूल्स के साथ यूज करते हैं दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनता है स्टॉक प्राइस डायनेमिक्स का। सो ऑलवेज रिमेंबर that technical analysis is not foolproof and should be used alongside with forms of analysis and risk management technique, right? Technical analysis दोस्तों फुल प्रूफ मेथड नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो, साथ में दोस्तों फंडामेंटल्स का नॉलेज 100% रखना हो, राइट। नहीं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स ज्यादा यूज करनी पड़ेगी अगर सोलली टेक्निकल एनालिसिस पे आप डिपेंड रहते हो, राइट। एडिशनली इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर शुड बी एनालाइज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, राइट फ्रेंड्स। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग चार्ट के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अब कुछ और चीजें भी हम चार्ट्स के बारे में समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक ये जितना सीखा इसकी पूरी प्रैक्टिस दोस्तों कर लेनी चाहिए, राइट। थैंक यू।